दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। आज एक पेशेंट आई थी जो कि नवविवाहित थे। 4 साल ही हुए थे शादी को, परंतु अब 4 साल को आप छोटा माने या एक लंबा समय माने, ये आपके ऊपर है। तो उनकी विवाह को या शादी को 4 साल हो गए थे। वो निरंतर प्रयास कर रहे थे कि उनके संतान लग जाए, परंतु 4 साल में भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको इनसे रूबरू करा रही हूँ। ये इनकी सासू जी हैं, ये हस्बैंड हैं और ये पेशेंट हैं। और ये मेरे पास आई हैं और इनका आज रिजल्ट प्रेगनेंसी का पॉजिटिव आया है। मैं आप पता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है? हाँ। थोड़ा तेज बोलो बेटा। हाँ। चलिए। आपकी शादी को कितने साल हो गए बेटा? 4 साल। 4 साल हो गए। ठीक है। आप है ना, हाँ, यहाँ मेरे पास कितने टाइम पहले आए थे? कितने समय लगा आपको इलाज में? 1 महीने पहले। 1 महीना लगा। आपने 1 महीने पहले आए थे आप और 1 महीने में आज आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है। ठीक है। आपको मेरे पास किसने भेजा था? मेरे साथ आई। आपकी साथ जो आई थी उनके पहले यहाँ बच्चा हो रखा है, उनको भी निसंतानता की परेशानी थी और वो आई थी। आप कोटा में रहते हो? हाँ, कोटा के पास। कोटा के पास रहते हो। अच्छा। आप इलाज से संतुष्ट हो? हाँ। हैं? हाँ। आप माताजी इलाज से संतुष्ट हैं क्या? संतोष है। संतोष है। खर्चा पानी बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ आपका? आज आप दूसरी बारी आई हो, खर्चा पानी भी नहीं हुआ। तो आपकी कोई राय दूसरे निसंतान दंपतियों को कि यहाँ आना चाहिए क्या? कम खर्चे में कम किफायती इलाज रहा। आपके हिसाब से आना चाहिए ना, क्योंकि आज आप दूसरी बार आई हो। केवल 1 महीने के इलाज में 4 साल की निसंतानता थी और आपको रिजल्ट मिल चुके हैं। आज आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है। ठीक है माता जी, आप लोग काश्तकार होंगे काम? अच्छा। आप संतुष्ट हो ना यहाँ पे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तुम्हारे एक अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा बच्चा पैदा हो। आगे की जांचें जो भी होंगी उसमें पता चल जाएगा कि एक है कि दो हैं। बाकी आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ये पेशेंट जो हैं ये मेरे पास 1 महीने पहले आए थे। इनकी परेशानी थी निस्संतानता। तो कुछ जाँचें करी गई और आप जैसा देख रहे हैं कि ये हैं वो पेशेंट जिनमें आज अपन ने जब टेस्ट करा तो पॉज़िटिव है और इनकी सोनोग्राफ़ी में भी एक सफल प्रेगनेंसी है और बच्चे में धड़कन आ चुकी है। तो दोस्तों, ये क्यों हुआ कि 4 साल में बच्चा नहीं लगा? क्या कारण रहे? और ऐसा मैंने क्या करा 1 महीने में जो बच्चा लग गया? क्यों? मरीज़ का कहना था, "मैडम आपने जादू की छड़ी घुमाई थी।" तो बिल्कुल नहीं, मैंने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई। मैंने केवल इनके कुछ टेस्ट करे, इनकी जाँच करी, इनकी सोनोग्राफ़ी करी और कुछ ब्लड टेस्ट से मुझे जो पता चला कि मुझे करना क्या है, उसका समाधान ढूँढा। सबसे पहले कारण ढूँढा, उसके बाद उसका समाधान कर दिया और आज मरीज़ पॉज़िटिव आ चुका है। तो दोस्तों, आज हम विस्तार में बात करेंगे इसी मरीज़ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और आपको मैं कारण और निवारण दोनों बताऊँगी, यानी कि इलाज क्या करना है वो भी बताऊँगी। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटा से और निस्संतानता के क्षेत्र में पिछले 25 साल से कार्यरत हूँ और सैकड़ों निस्संतान दंपति लाभान्वित हो चुके हैं। और ये एक रजिस्टर्ड सेंटर है, लाइसेंस सेंटर है, जहाँ पे हर तरह की प्रक्रिया जो कि निस्संतान दंपति को ज़रूरी है, अवेलेबल है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इलाज। तो दोस्तों, आज हम इन पर्टिकुलर दंपति में क्या हुआ कि 4 साल के बाद 1 महीने में इलाज लगा। तो जब ये मेरे पास आई थी, तो इनकी कुछ कंप्लेंट थी, जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा व्हाइट डिस्चार्ज था, सफ़ेद पानी की शिकायत थी काफ़ी ज़्यादा। दूसरा, जब इनकी थायरॉइड की जाँच कराई गई, तो वो बढ़ा हुआ था। तीसरा, इनके पति के जो शुक्राणु थे, उसमें हल्की-फुल्की सी समस्या थी। उसको कैसे पता चला? पति की शुक्राणु की जाँच करी गई।
थायराइड की जांच करी गई, प्रोलैक्टिन की जांच करी गई, ब्लड के प्रकार की जांच करी गई और एक सोनोग्राफी करी गई। तो केवल ये इतनी सी चीज़ों से आपने ये पकड़ा कि इनको सूजन आ रही है अंदर, जनअंगों की सूजन थी। अपन ने और मरीज़ के लक्षण भी थे, मरीज़ ने कहा था कि उसको सफ़ेद पानी की शिकायत है और अपन ने केवल इनको सफ़ेद पानी और सूजन की दवा दी। उसके बाद कुछ ताकत की दवा दी। वो सारी करने के बाद इनको बताया कि कब संबंध रखना है, क्या करना है और केवल एक कोर्स इन्होंने खाया है और अभी ये दोबारा मेरे पास आए हैं और इसमें इनके उत्पत्ति संतान लग चुकी है। तो दोस्तों, सफ़ेद पानी की शिकायत इसीलिए जड़ से मिटाना ज़रूरी होता है। बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि सफ़ेद पानी की शिकायत से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो सालों साल रहती है, सबको रहती है। परंतु सफ़ेद पानी की शिकायत ये बताती है हमें कि अंदर आपके ट्यूबों में सूजन है, आपका अंदर संक्रमण है। कई बार सफ़ेद पानी की शिकायत वाली महिला अक्सर कहती है कि जब उसके पेट में नीचे की तरफ दर्द होता है, संबंध रखने में भी दर्द होता है और उसको खुजली होती है। तो या बदबू आती है, मवाद आता है, मवाद जैसी बदबू आती है। तो ये अगर लक्षण हैं तो डेफिनेटली इसका इलाज बहुत आसान है। केवल 10 से 15 दिन की दवा खानी पड़ती है और उससे ये सही हो जाता है पूरी तरह से। कुछ गोली रखने की दी जाती है और दूसरा, क्योंकि है ना, महिला के 4 साल से बच्चे नहीं हुए थे, तो इसमें फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, फोलिक एसिड देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कुछ ताकत की दवाएं बेसिक दी जाती हैं जिससे कि है ना मरीज़ की थोड़ी सी तंदुरुस्ती सुधरे, क्योंकि मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और मरीज़ के खून की कमी जो होती है उसमें अपन डीवर्मिंग करते हैं, कुछ है ना आयरन की टैबलेट भी दे देते हैं, फोलिक एसिड दे देते हैं, तो उससे काम बन जाता है। तो इस तरह से जब आपने उसका सफ़ेद पानी सही कर दिया तो उसके ट्यूब का संक्रमण खत्म होगा और ट्यूब जो अगर थोड़े बहुत भी सूजन आ रखी है और उस कारण से बच्चा नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चा जो बनता है वो ट्यूब में बनता है। जो मिलन होता है शुक्राणु और अंडे का, वो हमेशा मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जो शुक्राणु और अंडे का मिलन, अंडा यहाँ से आया, शुक्राणु यहाँ से आया, तो इस जगह पे है ना शुक्राणु और अंडे का मिलन होता है और यहाँ से बच्चा बनता है। अगर सूजन आ रखी है तो ये जो बच्चा है यहाँ से यहाँ गुड़क के जाएगा ही नहीं, ये बच्चा यहाँ से यहाँ शुक्राणु आएगा ही नहीं, तो एक्टोपिक के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सूजन को सही करना अति आवश्यक होता है। और उसके बाद, और ये छोटा सा होता है, बहुत बड़ा इलाज नहीं होता। और मैं तो अक्सर महिलाओं को एक ही चीज़ बोलती हूँ कि अगर आपको सफ़ेद पानी की शिकायत है, आप हमेशा हर 6 महीने में डॉक्टर से जाके मिल लीजिए और है ना 4-5 दिन का कोर्स खा लीजिए, आपको वो सही हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है कि आप साफ-सफाई रखिए। आप थोड़ा-सा अपने जो चारों तरफ का वातावरण है उसकी साफ-सफाई पे ध्यान दीजिए। सफ़ेद पानी अक्सर बैक्टीरिया और वायरसेस से होता है जो कि हमें संक्रमित करते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? ये हमारा जो बिस्तर है, जो हमारा बैठने की जगह है, टेबल, कुर्सी, हर चीज़, हमारे हैंडल्स हुए, हमारे हाथ शौच के बाद है ना ढंग से धोने होते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना बस यूँ हाथ धोया और छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता। जब आप एक हाथ धोते हैं तो साबुन लगाइए, इसमें बहुत सारे झाग करिए, उसके बाद इसको ऐसे एक-एक उँगलियों को अंदर डाल के करिए, फिर इस तरह से करिए। फिर बहुत सारी महिलाओं के नाखून बड़े होते हैं, तो ये ऐसे-ऐसे करके नाखूनों को साफ करिए पूरा, और फिर अंगूठों को आखिरी बार में साफ करिए। तो ये हाथ धोना बहुत इम्पोर्टेंट होता है शौच के बाद, आप ढंग से। तो इस तरह से अगर अपन हाथ धोते हैं तो कम से कम आधा मिनट तो चाहिए हाथ धोने में। जो ज़्यादातर महिलाएं धोती हैं, ये साबुन लिया, ये धुल गया। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि आप जो कीटाणु हैं वो आपके खाने में जा रहे हैं, आपके सब जगह जा रहे हैं और आप कहीं ना कहीं वाइट डिस्चार्ज से ग्रसित हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए यही। और आपने देखा कि एक सरल इलाज, सरल उपाय से मरीज को संतानोत्पत्ति हो सकती है। और अगर आपको भी कुछ ऐसी ही परेशानी है तो ज़रूर आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं। कोटा राजस्थान में हूँ मैं, और आप आइए और आपको, मुझे बहुत खुशी होगी
कि अगर मैं आपके घर में भी खुशियाँ और किरकारी ला सकूं। हम करते हैं आपके माँ बनने का सपना साकार, और बने रहिए। अगले वीडियो तक नमस्कार।